राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम भगवान ओम। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय।
कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय, जप ओम नमः शिवाय, रट ओम नमः शिवाय, कहो ओम नमः शिवाय, भज ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम शिव ओम भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशानि निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारं ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं, दुसाराद्रिशंकासे गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रवाश्री शरीरम स्फुरन मौले कल्लोले निचारु गंगा लसद्वालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दया मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परि समखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानी पतिं भावुगम कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्दुमनाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवा नरान् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जरा जन्म दुःखोगितातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि स शम्भो। हरि जय शंभो जय शंभो शंभो, जय शंभो जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति। जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंभो शंभो जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति। जय गौरा गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ पार्वती। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। हरे शिव 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 रट्टे डेरे बंदे, शिव 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 रट्टे डेरे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट्टे डेरे बंदे, शिव 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 रट्टे डेरे बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे
समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। हमारी दौड़ने की शक्ति भले ही कम हो जावे और बिल्कुल बंद हो जावे, पर समय का घोड़ा कभी रुकता नहीं है और ना उसकी गति कभी रुकती है। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे परमपिता ही इसे चलाता, परमपिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जा। ये शरीर में विकार है नहीं, ये क्या है, परमात्मा के कोड़े हैं। जब शरीर के विकार में सताते हैं नहीं तो उसके शरीर के विकार मिटाने के लिए हमें उठना पड़ता है, और नहीं तो हम आलस में पड़े रहें, अपने विकारों में प्रमाद में पड़े रहें, बिल्कुल भी उठ करके कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करें। लेकिन भगवान ने कोड़ा बनाया है शरीर के अंदर। इस शरीर को ऐसा नहीं बनाया मनुष्य के शरीर को कि हमेशा एक सा रहा है, इसमें हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो वो कोड़ा भगवान का है नहीं, और उस कोड़े से भगवान से चलाता है। तो परमपिता ही इससे चलाता, सवेरा हो गया, रात हो गई, शाम हो गई, तो परमपिता ही इससे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। और कोड़ा देखने से पहले ही गोपी क्या करे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बा। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत 83वें दोहे तक के कथा प्रसंग को वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः, शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता में
सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है। और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान की कथा में, राम की कथा में और काम की कथा अवश्य आती है। पिछले रास पंचाध्यायी की जब कथा चल रही थी तब भी वहाँ भी काम आधम का, और भगवान राम की कथा में काम की कथा आई गई, भगवान शिव की कथा चल रही है, वहाँ भी काम आधम का। तो भगवान शिव की कथा हो, राम की हो, माता पार्वती की हो, कृष्ण की हो, उसमें काम क्यों आता है? भगवान की कथा में काम क्यों आता है? तो काम की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कह रहे कि इसका जवाब दे दो गोपी कि मैं जो भी कार्य करता हूँ, भगवान कह रहे वो अपनी योग माया के बल पर करता हूँ। किस आधार पर करता हूँ? योग माया के बल पर करता हूँ। योग माया के बल से ब्रह्मा बन करके सृष्टि उत्पन्न करता हूँ, विष्णु बन करके उसका पालन करता हूँ, और शिव बन करके उसका संहार करता हूँ, और उसी से सारे संसार को बांधे रखता हूँ और चलाता हूँ। और योग माया ने कहा मैं इसे किसके माध्यम से बांधती हूँ? बोले योग माया ने कहा मैं इसे काम से बांधती हूँ सारी सृष्टि को, इसलिए काम की कथा आवश्यक है। बोले उसका बेटा कौन है? बोले मेरा बेटा है काम। तो उस काम से मैं सबको बांध करके रखती हूँ। जैसे हम देखते हैं नहीं, घरों में स्त्रियाँ होती हैं, तो अगर स्त्री नहीं हो तो कोई काम करने की आवश्यकता किसी को है नहीं है। कोई काम करने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो स्त्री सबको काम के माध्यम से और बांध करके रखती है। तो ऐसे ही योग माया जो भगवान की है शक्ति, वो सबको काम के ये करना है वो करना है काम के माध्यम से, और पूरे संसार को बांध के रखती हैं। इसलिए भगवान की सृष्टि में काम की आवश्यकता है। काम से सृष्टि में गति प्रदान होती है। काम इस सृष्टि में गति प्रदान करने का नहीं तो ठहरी रहती है। भगवान जैसे निष्काम है नहीं, तो निष्काम भगवान कैसे हैं? शांताकारम भुजगसेनम। और उनके भक्त भी कैसे हैं? ऐसे ही मस्ती में राधे राधे करते रहते, निष्काम पड़े रहते हैं। साधु संत भी तो उसमें काम जगाने के लिए और योग माया उसे प्रेरित करती है। और तब भगवान ने भी जब बंशी में क्लीम शब्द को फूंका है और तब गोपियों के मन में काम का, तो कौन सा वाला काम जगा था? उस समय वर्णन किया था संसार से मिलने का काम नहीं जगा, वो निकृष्ट काम नहीं, भगवान से मिलने वाला काम वो उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर कौन सा काम आया है? यहाँ पर भगवान के पास में आया है काम, शंकर जी के में संसार की ओर ले जाने वाला काम। तो उस काम को भगवान भस्म कर देते हैं। उस काम को तो स्वीकार कर लिया, गोपियों के मन में रख दिया। बोले गोपी किस कामना से आई कि भगवान के पास? अब देवता किस कामना से भगवान शंकर के पास में जा रहे हैं? बोले भगवान को संसार में फंसाने की कामना से जा रहे हैं। तो इसलिए उनकी कामना जो, उनका काम जो है वो भस्म होने लायक है। तो भगवान ने इसलिए भस्म कर दिया उनके काम को, और गोपियों के काम को भगवान ने पोषण कर दिया। तो काम की कथा भगवान की राम की कथा में इसीलिए आती है क्योंकि जिस प्रकार भगवान योग माया के बल पर अपने सभी कार्यों को संपूर्ण करते हैं, सभी लीलाओं को अपनियों को भगवान चलाते हैं, और योग माया अपने पुत्र काम के बल पर इस संसार को बांध के रखती है। और काम की रस्सी से कोई बचा हुआ नहीं है, कोई भी निष्काम हो नहीं सकता है। निष्काम तो केवल स्वयं भगवान हैं, वही माया से परे हैं और मायापति हैं, और वही निष्काम हैं, और नहीं तो सभी काम से भरे हुए हैं। इसका वर्णन आज की कथा में करा जाएगा। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं, भगवान की वंदना करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राजा राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय श्री। तुलसीदास जी ने वर्णन करते हुए कहा कि देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही और सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से कहा कि आपने जो कार्य मेरे को करने के लिए कहा है उसमें भगवान शंकर के साथ विरोध करने से और मेरी निश्चित मृत्यु है, कुशल नहीं है मेरा कुछ। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लाग तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि देहि। और कामदेव ने कहा देवताओं से, तथापि मैं तुम्हारा काम है तो मेरे लिए मृत्यु का ही एक तरह से मर जाने वाला काम है, पर तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। कर्म गीता में कौन सा बताया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कौन सा कर्म बताया? जो दूसरों के सेवार्थ परमार्थ कर्तव्य किया जाता है उसी को कर्म कहा, बाकी सबको विकर्म कहा, अकर्म कहा, वो कर्म नहीं है। तो कर्म किसे कहा भगवान ने? जो दूसरों के उपकार के लिए सेवा के लिए किया जाता है वो। तो वेद ने कहा कि दूसरे के उपकार को जो कर्म किए जाते हैं उन्हें परम धर्म कहते हैं। तो कामदेव ने भी कहा जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है और संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और वैसे भी अगर हम देखें नहीं तो काम जो होता है नहीं, काम में क्या होता है? शारीरिक सुख जो है विशेष होता है। तो शारीरिक सुख कब मिलता है? अपने शरीर की शक्ति को दूसरे के शरीर में स्थापित, तभी तो काम का उसको सुख मिलता है। तो काम जो है उसको देवता इसीलिए कहा गया कि अपने माध्यम से भगवान की सृष्टि को बढ़ाने में वह सहयोग करता है, इसलिए उसको देवता कहा गया। तो जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है और संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। तो अस कह चले उस सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, से विरोध ध्रुव मरनु हमार। चलत मार अस हृदय विचारा, से विरोध ध्रुव मरनु हम। और यूँ कह करके सबको सिर नवा करके कामदेव ने अपने धनुष को उठाया। उसका धनुष कैसा था? फूलों का बना हुआ धनुष। उस अपने पुष्प धनुष को उसने हाथ में लिया और फिर अपने जो उसके सहायक थे बसंत, उनको बुलाया, बसंत आदि सहायकों को। और चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि भगवान शंकर के साथ में अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये कार्य मैं संसार के लोगों के साथ में करता हूँ तो मुझे बड़ी प्रशंसा मिलती है। और भगवान कहते हैं बहुत अच्छा काम किया तुमने, सारे संसार को अपने आप से बांध रखा है, इसलिए मैं स्वतंत्र। भगवान काम बांध रखता है नहीं तो राम स्वतंत्र रहते हैं, बोलते बढ़िया अच्छी है मेरी छुट्टी है, काम के ही चक्कर में सब पड़े रहते हैं, मेरे पास आते ही नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, मैं अपने ध्यान में रहता हूँ। भगवान बोले अच्छी बात है। अब जो है काम ने क्या कहा कि अब वही काम मैं भगवान के सामने करने जा रहा हूँ, भगवान शंकर के सामने ही करने जा रहा हूँ, तो अब मेरी कुशल नहीं है। क्योंकि जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने मुझे संसार के प्रति करने के लिए कहा है, भगवान के प्रति करने के लिए नहीं कहा। अब मैं उसी को जैसे भस्मासुर को वरदान दिया कि उसे वरदान दिया कि तुम मेरे जो उस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो बोला भगवान शंकर के ही सर पे हाथ रख दूँ मैं। तो वह बकासुर राक्षस जैसे भगवान शंकर के सर पे हाथ रखने के लिए चला गया। उसी प्रकार कामदेव ने विचार किया कि मेरे को एक काम की शक्ति संसार को चलाने के लिए भगवान ने प्रदान की है, अब इसी शक्ति का प्रयोग मैं भगवान पर ही करने लगूं, अपने देने वाले पर ही, बनाने वाले पर ही करने लगूं, तो मेरा कुशल तो है नहीं इसमें। अरे तब आपन प्रभाव बेस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जवई बार चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुत से तू। पर क्योंकि इस कार्य को मुझे संसार के कल्याण के लिए करना है
और उसकी रक्षा के लिए ऐसा कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए प्रभु मुझे अपने आप बाद में क्षमा कर देंगे, ऐसा विचार करके तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने क्रोध किया, कोप किया, क्रोध नहीं उसके लिए लिखा कोप, क्रोध इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो श्रृंगार रस का जनक है, इसलिए कोप लिखा, कोप किया। ऐसे कोई भौएं टेढ़ी कर ले कोप करे, तो कोप किया उसने, यानी रूठ जाना, एक तरह से रूठ गया वो कोप किया उसने। उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जैसे जिस समय हमारे मन में एक काम जो है ना, कैसी वासना है सूक्ष्म, कितने भी हम बुढ़े हो जाएं, कितने भी हम अपने आप को ये समझें कि अब हम में कोई विकार नहीं है, पर काम की वासना इतनी सूक्ष्म है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाती है। सबसे ज़्यादा तो वह जिब्या पर स्वाद के रूप में आती है काम की वासना। जब तक जिब्या में स्वाद की वासना है तब तक हमारे भीतर काम की वासना है नहीं। तो ये इतनी सूक्ष्म वासना है कि आई जाती है, और किसी भी प्रकार से जब ये वासना आ जाती है नहीं, तो उस समय हमारा सब ज्ञान ध्यान धरा रह जाता है और हमारी आँखों पर माया का पूरा पर्दा पड़ जाता है। तो ब्रह्मचर्य ब्रज संयम नाना और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा और सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर के भाग गई। विश्वामित्री तपस्या कर रहे, बहुत कठोर तपस्या कर रहे, उन्होंने वशिष्ठ जी जैसा बनना था, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि बनना था उनको, वशिष्ठ जी की तरह होड़ लग गई थी। तपस्या कर रहे हो, सफल होने जा रहे थे, उसमें अचानक इंद्र ने मेनका को भेजा और उसके नाच गाने से और अपने आप को जो है तुरंत ही काम की जो सूक्ष्म वासना, क्योंकि पहले वो राजा थे, वशिष्ठ जी जैसे ब्रह्मा के पुत्र तो थे नहीं, थे तो राजा, तो कहीं ना कहीं राजा तो ऐसा होता ही है, उसको आनंद आता ही है इस मौज में, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म वासना काम की थी। कितनी हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, सूक्ष्म वासना थी, उसके कारण से तुरंत ही उस वासना का प्रभाव हुआ और सारा ज्ञान वैराग्य तपस्या उनकी धूल में मिल गई उसी क्षण। स्ववरी ऋषि तपस्या कर रहे यमुना किनारे, एक मगर और मगरी को जल क्रीड़ा करते देख करके और अपनी सारी तपस्या को भुलाए करके और राजा के पास जाए करके और 50 लड़कियों को मांग लाए 50 से विवाह कर लिया। तो ये काम की वासना इतनी सूक्ष्म है कि तुरंत ही सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ज्ञान वैराग्य धरे रह जाते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जैसे ही स्वयं भगवान शंकर जो माता पार्वती के साथ में, गणेश जी के साथ में, गणों के साथ में बैठे हुए थे, पर जैसे ही भगवान ने उन्हें दिखाया अपना स्वरूप, मोहिनी स्वरूप, उसके पीछे भागने लगे बुरी तरीके से काम से पीड़ित होकर के और मोहिनी स्वरूप के पीछे भागने लगे। इस प्रकार से काम की जो महत्ता है उसका वर्णन किया। तो भागे विवेक सहाय सहित सुसुवट संजुक मई मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते अवसर धुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन महु जायते अवसर धुरे। अरे होनहार का करतार को रखवार जग खर भर परा, होनहार का करतार को रखवार जग खर भर परा, दुई मात के रतनात जय कहूँ कोपि कर धनु सर धरा, दुई मात के रतनात जय कहूँ कोपि कर धनु सर धरा। और जो विवेक अच्छे बुरे का निर्णय जिससे होता है, अपने सहायकों सहित भाग गया और उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। जितने भी हमारे सद्गुण होते हैं जिससे हमारा विवेक टिका रहता है, हमारे नियम संयम होते हैं, सब भाग गए। उसी समय वे सब ग्रंथ सदग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छुपे। सदग्रंथ रूपी जो पर्वत है नहीं, ग्रंथ होते हैं नहीं, हमारे घरों में धरे रहते हैं पर्वत की तरह से, गुफाएं होती हैं नहीं, धरे रहते हैं। तो उन्हें ग्रंथों में जाके हमारे जो हृदय में होते हैं नहीं, हृदय में कब होते हैं, जब हम रोज नित्य प्रति अपने नियमों का संयमों का पालन करते रहते हैं, तो हमारे हृदय में बने रहते हैं वो ग्रंथ, गीता भागवत रामायण हमारे हृदय में बने रहते हैं।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हृदय बने रहते हैं। पर जब हम उस हमारे नियम संयम काम क्रोध लोभ ये जागृत हो जाते हैं, इनमें काम सबसे प्रबल है, तो जैसे ही काम के जागृत होते ही ये सब वहाँ से हमारे हृदय से भाग के वापस ग्रंथों में चले जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दोबारा ग्रंथों में छप जाते हैं, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। अब केवल बातें से कलयुग में है ना, केवल लिखी रह गई बातें, अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और लोग ये और कहते हैं ये तो हमारे पूर्वज मूर्ख थे जो ऐसी बातें उन्होंने लिखी, अंग्रेज ज़्यादा होशियार थे, दुबई वाले ज़्यादा होशियार थे, शेख वो ज़्यादा लुटेरे और ऐसे काम कर करके उन्होंने अपनी कीमत बढ़ा ली, और हमारे पूर्वज दया करने वाले धर्म करने वाले बड़े मूर्ख थे, ऐसा और कहते हैं। तो उनका आचरण छूट गया, तो सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? बोले ये कामदेव ने अपना जो ये काम रूपी पुष्पों का धनुष उठाया है, इसको क्यों उठाया इन्होंने कि ऐसा सब तो एक सिर वाले ही हैं, हम तो भी संसार में दो सिर वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। बोले ये किसके लिए उठाया? तो उन्हें पता नहीं कि उसने किसके लिए उठाया, दो सिर वाले के लिए नहीं, अनंत सिर हैं जिसके, और वैसे भी पंचमुखी भगवान शंकर को कहा जाता है, तो वो तो 5 मुख वाले के प्रति उसने उठाया है। तो जो सजीव जे सजीव जग चर चर नारी पुरुष नाम, और ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम, ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, संज्ञा वाले क्या, संज्ञा इसको जाना जाता है जिसके माध्यम से कि स्त्री है पुरुष है, उसके लिंग का नाम संज्ञा। तो जगत में जितने भी, नहीं तो सब एक ही मिट्टी से बने हैं है नहीं, और एक ही आत्मा सब में है, पर व्यवहार के लिए उनमें संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। और जितने चराचर प्राणी हैं वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ के काम के बस में हो गए। और आजकल तो काम के बस में ऐसे होते हैं कि आदमी आदमी के काम के बस में, औरत औरत के काम के बस में। तो सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार, नवई तर शाखा नदी उमग अम्बुद कौदाई, संगम करई तलाव तलाई। ये प्रकृति जो बनाई है नहीं भगवान ने, ये इसी काम से अभी बताया नहीं पहले प्रारंभ में कि काम की रस्सी से बांध के बनाई है, और ये काम की रस्सी से बंधे बंधे सब उसी में चलते हैं, काम के आवेश में ही चलती है पूरी सृष्टि, पूरे समय पूरे जीवन काम के आवेश में चलती है। तो सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, हम देखते ही हैं। तो नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं, और ताल तलैयाँ भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगी। अभी हमने वर्षा ऋतु में सब दृश्यों का इनका अवलोकन खूब अच्छी तरह किया। तो जहाँ से दशा जड़न के बरनी को कई सकई सचेतन करनी, और पशु पक्षी नव जल थर चारी, पशु पक्षी नव जल थर चारी, और भई काम बस समय बिचारी, भई काम बस समय। और जब जड़ वृक्ष नदी आदि इन सब की वृद्धि कैसे होती है? काम के द्वारा ही होती है। हाँ अभी बता, तो ये विज्ञान की सब बातें काम के द्वारा ही सबकी वृद्धि होती है। तो जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा ही कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? और जिनमें चेतना है, जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जिनमें चेतना है और उन्हें पूरा भी करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें ऐसी चेतना भगवान ने दे रखी है, तो ऐसे जीवों की करनी कौन कह सकता है? तो आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। चाहे उनका उस समय था या नहीं था संयोग का, लेकिन काम के बस में हो गई। जैसे कि समय नहीं होने का मतलब ये है कि एक समय तो ऐसा था कि दशरथ ने देखा
कि केकई को कि ऊपर से वो बाल अपने जो है सुखा रही थी खिड़की में से, तो उसके बाल नीचे लटक रहे थे, उसका मुख नहीं देखा था और केवल बाल देख करके उससे विवाह कर लिया। तो उस समय संयोग का समय था और वो ये नवयुवक था, उस समय उसने विवाह कर लिया, तो कोई भी उसको विघ्न नहीं आया। राजा दशरथ की महानता पर कोई उंगली नहीं उठी। किंतु वही संयोग का समय न होने पर जिस समय उसने राम राज्य का निर्णय लिया और उस समय केकई को मनाने के लिए चला गया, वृद्धावस्था उसकी शुरू हो गई थी, उस समय चला गया, संयोग का समय नहीं था, उस समय उस संयोग की बातें करी तो वही उसके लिए विपत्ति का कारण बन गया। तो इसी प्रकार से काम का भी संयोग का समय होता है और समय का उचित अनुचित का विचार किए बिना जो काम के बस में हो जाता है वह पशु के समान ही होता है। तो उस समय पशु पक्षी, इसीलिए तुलसीदास जी ने पशु पक्षी लिखा कि आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मनुष्य नहीं लिखा, पशु पक्षी। मनुष्य समय भुला करके काम के बस नहीं होता है। तो मदन अंध व्याकुल सब लोग का और निस्दिन नहीं अब लोग कहीं को का, निस्दिन नहीं अब लोग कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला, इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेहरे जानी। और सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी और तेपी काम बस भये वियोगी, तेपी काम बस भये वियोगी। अरे सब लोग कामान होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, बोले रात दिन वो देखते नहीं है, क्या दिन है कि रात है। जब उनको समय हम देखते हैं पशु पक्षी गलियों में छतों पर देखते हैं तो वो कोई समय थोड़ी देखते हैं। तो देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, मैं तो ये तो सदा काम के गुलाम हैं। काम का प्रभाव कहाँ कहाँ तक है कि देवताओं पर है। सबसे पहले तो देवता ही नहीं बचे हुए इससे, फिर दैत्य भी नहीं बचे हुए, मनुष्य भी नहीं बचे हुए, किन्नर भी नहीं बचे हुए, और सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल सभी पर काम हावी है और सभी काम के गुलाम हैं। यह समझ करके मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी कह रहे मैंने इनके वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गई। बोले काम के बस में होकर के बड़े बड़े, इनकी तो बात ही क्या करूं मैं, सामान्य जीवों की, जो बड़े बड़े महामुनि हैं जो सब कुछ त्याग करके भगवान की तपस्या में रहते हैं और वही काम के बस में हो गए और स्त्री के विरह का ताप उन्हें सताने लगा। तो भय काम बस जोगी सितापस और पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जय ब्रह्ममय देखत रहे, देखें चराचर नारी में जय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुषमय सब अबलामयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। तब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गई। इन सामान्य व्यक्तियों की बात तुलसीदास जी ने कहा मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब बड़े बड़े योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। तो हमेशा जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, हमेशा सब में ब्रह्म देखने की, सबके भीतर राम देख रहे थे, सब में ब्रह्म देख रहे थे, और वे अब उसे स्त्री में देखने लगे, उन्हें सब जगह स्त्रियां दिखाई देने लगी और सारे संसार को पुरुष में, और स्त्रियां जो हैं वो सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, उन्हें अपनी पसंद के लिए पुरुष छांटने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। और 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक और तमाशा रहा। कितने समय तक रहा? 2 घड़ी। तो तुलसीदास जी ने 2 घड़ी क्यों लिखा? जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। तो ये काम की जो घड़ी होती है 2 घड़ी होती है, और इसे 4 करने में क्या होता है? 4 करने में काम से ऊपर जब राम तक चलते हैं नहीं तब 4 घड़ी होती है, और काम में तो 2 ही घड़ी होती है। 4 घड़ी का प्यार चाहिए।
या 24 घड़ी का प्यार चाहिए तो फिर ज़्यादा चाहिए तो फिर राम के शरण में जाना पड़ता है। पर काम में 2 घड़ी का सुख है, इसलिए इसको 2 घड़ी कहा। तो धरी न काऊ धीर और सबके मन मन से जो हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, नैया तेरी राम हवाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। हरि आप ही लगाए बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो किसी ने भी हृदय में जब काम का प्रभाव संसार पर हावी होता है, मन पर हावी होता है, तो उस समय धैर्य कहाँ रहता पाता है। तो किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया और कामदेव ने सबके मन हर लिए। उस समय भगवान राम जी ने, भगवान ने जिसकी रक्षा की रघुनाथ जी ने, केवल वही उस समय बचे रहे। और ऐसे भगवान उस समय भी भक्तों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं और अपने भक्तों को काम से, क्रोध से, लोभ से बचाते रहते हैं। ऐसी उनकी भगवान की महिमा है। और इन कथाओं में इसी महिमा का वर्णन किया गया है, काम का वर्णन नहीं किया जा रहा है, राम की इसी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो इसी महिमा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, ओ भय गरी यस कौतुक भयऊ, जो लग काम संभ पै गयऊ। ओ भय गरी यस कौतुक भयऊ, जो लग काम संभ पै गयऊ। से वही बिलोक ससंख्य मारू, भयऊ जथाथित सब संसारू। से वही बिलोक ससंख्य मारू, भयऊ जथाथित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ और जब तक कामदेव भगवान शंकर जी के पास पहुंच गया और भगवान शंकर जी को देख करके उनके स्वरूप की जो तपस्या का जो तेज था भगवान के का, उनका जो मंगल स्वरूप, उसका दर्शन करके ही और वह डर गया। क्यों डर गया? अरे जब हम किसी दिव्य मनुष्य के पास भी चले जाए, नहीं तपस्वी, थोड़े से तपस्वी के पास में, उसके पास में भी जाए करके और हम बुरा काम नहीं कर सकते। मानो अपने गुरु जी के पास में बैठे हो, अपने माता पिता के पास में, उनके पास भी हम बुरा काम नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर के पास में पहुंच गया और अब उनके ऊपर बाण चलाने का ऐसा गलत काम करने के लिए कैसे करे। तो कामदेव डर गया, उनका स्वरूप से ही डर गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो स्वरूप से ही डर गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया और जैसे ही कामदेव डर गया तो उसका प्रभाव कम हो गया। तो भगवान की तपस्या का प्रभाव यही बताने के लिए उसका प्रभाव बताया गया। तुलसीदास जी ने कहा, बताओ गोपी क्या कि मैंने इसका वर्णन किस लिए किया कि इसका इतना प्रभाव, कामदेव का कितना प्रभाव संसार में, और पूरे प्रभाव से उसने पूरे संसार को बस में कर लिया। पर भगवान की जो दिव्य छवि है, भगवान शंकर की मंगल मूर्ति छवि, उसका जैसे ही उसने दर्शन किया, आशुतोष छवि का, उसका दर्शन करते ही कामदेव डर गया और उसके डरते ही उसका प्रभाव भी संसार पर से उतर गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। और सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। और भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना।
और तुरंत ही सब जी वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। और देखो कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने कही, क्या नशा करने से सुखी होते हैं हम कि नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं? नहीं, कोई भी संसार के मादक पदार्थों का नशा हो अथवा काम का, क्रोध का और धन का या जिस चीज़ का भी नशा हो, रूप का, ऐश्वर्य का, नाम का, कोई भी नशा हो, वह जब उतर जाता है तब सुख मिलता है। और जब तक वह चढ़ा रहता है नहीं तो हम भी पता नहीं कौन से आसमान में चढ़े रहते हैं, उतरते नहीं हैं, फिर तो चढ़ा ही रहता है। तो इस प्रकार से सुखी कब होते हैं? जब बिल्कुल सबसे निश्चिंत हो जाते हैं और अब कुछ नहीं मेरा, तो सुखी हो जाते हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, तो भगवान कहते हैं ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर। और नहीं है तो फिर राधे राधे कर। तो इस प्रकार से सुखी कब होते हैं? जब सब प्रकार का, माया का भी एक नशा है, मोह का भी एक नशा है, ये सब प्रकार के नशा जब उतर जाते हैं तब हमें सुख प्राप्त होता है। और ये काम का नशा जब उतर जाता है तब सुख प्राप्त होता है। और इसका अनुभव करके जीवन में देख सकते हैं लोग कि जब काम आता है नहीं तब उसके आवेग में उसको ऐसा लगता है, मनुष्य को अंधा हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि काम को जब भोगता है तो उसे लगता है सुख है। लेकिन जब वास्तव में उसे जब भोग लेता है, विरक्ति होती है, तब उसको सबसे ज़्यादा सुख होता है। वास्तविक सुख उसको तभी होता है तब वह अपनी अंतरात्मा को जानता है। उस समय जब उसे विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, तब वह सुखी होता है। तो जब उसका नशा उतर जाता है तब सुखी होता है। क्रोध आता है तब सुखी नहीं होता, क्रोध चला जाता है तब सुखी होता है। तो दुराधर्ष जिसको पराजित करना अत्यंत कठिन है, भगवान शंकर कैसे हैं, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान का कोई पार पा नहीं सकता है। और भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य स्वरूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं भगवान। ऐसे रुद्र महाभयंकर, वो कैसे भगवान है? बड़े भयंकर भगवान है। अभी तो बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, पर कामदेव सोच रहा था हैं तो बड़े भयंकर। और शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गए। उसने भयंकर क्यों देखा उनको? क्योंकि वो अपराध करने जा रहा है। और जब हम अपराध करते हैं तो अपने से जो बड़ा होता है उससे दंड मिलने का हमें ध्यान रहता है, तो इसलिए वो उस समय हमें भयंकर लगता है। बोलो आओगी, अब इसको जैसे ही पता लगेगा हमें दंड देगा तो भयंकर नजर आता है, तो उसको भयंकर नजर आए। तो फेरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रच से उपाई। फेरत लाज, अरे फेरत लाज कछु कर नहीं जाई, और मरण ठान मन रच से उपाई। मरण ठान मन रच से उपाई। और लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। बोले देवताओं को वचन दे आया हूँ कि मैं आपका काम निश्चित बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहें, तो अब मैं लौट के कैसे जाऊं? और कुछ करते मेरे से कुछ बनता नहीं है, और क्या करूं मैं, मेरी समझ में आ नहीं रहा है। तो आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। उसने मन में सोच लिया कि अब कुछ नहीं, तो अब मैं अपना प्राण बलिदान कर दूंगा। अपने प्राणों का बलिदान करके और अपने बाकी के साथियों की, देवताओं की रक्षा करूंगा और सब सृष्टि की रक्षा करूंगा। तो प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, और कुसुमित नव तरु राज विराजा। और तुरंत ही उसने सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, और फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। और जैसे बसंत ऋतु में जैसे होता है, सब वृक्षों की डालियाँ फल फूल से लद जाती हैं, उस प्रकार से सुहावना वातावरण हो गया। तो वन उपवन बाप का तड़ागा, परम सुवग सब दिशा विभागा। जहाँ ता जनुम गत अनुरागा, और देख मुए मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब वो सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। सब जगह सुंदरता को उसने कर दिया। जैसे आपने देखा कि भगवान ने जब रास किया तो उस समय सारे वातावरण को ऐसा बना दिया ब्रह्म में, सारे वातावरण को ब्रह्म में बनाया नहीं। उसी प्रकार से कामदेव उनका बेटा ही तो है, तो उसने सारे वातावरण को काम में बना दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसने काम में बना दिया, सबको रोमांटिक बना दिया। पूरे वातावरण से देखकर मन में भी कामदेव जाग उठा। तो मानो प्रेम उमड़ रहा है, और जिसे देख करके मरे मनों में भी, कैसे मनों में? जो मन मर चुके हैं, देख मुए मन मन से जागा।
जो मरे हुए मन हैं उन मरे हुए मनों में भी काम जागृत हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जागे मनोभव मुए मन बन, सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। और बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचई अप्सरा, गान नाचई अप्सरा। अरे मरे हुए मन में भी कामदेव जब जागने लगा तो अब वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। उस समय उसकी सुंदरता का क्या कहना कि ये इसको देख करके और मरे हुए मन में भी काम जाग जावे। तो काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। कैसा पवन चलने लगा? ऐसा नहीं कि जिससे लू लग जावे, लू के थपेड़े लगे, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बर्फ की ठंडी फुहारा में, बोले नहीं, शीतल मंद जैसा इस समय चलता है, सुगंधित मंद चलने लगा। और सरोवरों में अनेकों कमल खिल गई, जिन पर सुंदर भौरों के आज के युग में हम बड़े बड़े क्या है सीनरी वगैरह लगाते हैं, कहीं भी कोई ऐसा मंच सजाया जाता है नहीं उत्सव के लिए, या ग्राउंड सजाया जाता है बड़ा, तो वहाँ पर ये सब लाइटिंग वगैरह लगाई जाती हैं, ज़्यादातर ऐसा उसका सजावट की जाती है। पर भगवान ने कैसी सजावट की है प्रकृति की? कामदेव के माध्यम से प्रकृति ने, योग माया ने कैसी जगत की माता ने सजावट की है, उसका वर्णन कैसा है। और उसको देखने के लिए हम फिर भी ललायत रहते हैं, और उसी को देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर्यटन करने के लिए हम जाते हैं। तो अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। तो अब क्या है कि अब हम वह कुछ सुन नहीं पाते हैं, ऐसी बोलियों को, ऐसी आवाज़ों को, ऐसे नृत्यों को हम स्वयं देख तो सकते नहीं हैं। तो क्या है कि फ़ोन पर, टेलीविज़न पर उनको देखते सुनते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वास्तव में हम भी स्वर्ग के राजा हैं, इंद्र हैं। तो सकल कला कर कोटविद और हारे हुसैन समेत, और चली ना चल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सामान्य मनुष्य के सामने तो ये चल भी जावे, चली जाती है, पर भगवान क्या है क्या चले। तो कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कामनाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। अब कोई बेटा कितना भी होशियार हो जाए, अपने बाप को आए करके अपनी होशियारी दिखावे तो उस पर क्या फर्क पड़े। तो कामदेव क्रोधित हो उठा, बोले मेरी कुछ भी नहीं चल रही, और ना तो इधर ही बात बन रही है न इधर ही बन रही है। इससे बढ़िया तो मुझे गुस्सा होकर के और भगवान श्राप दे देते, तो कम से कम ये तो रहता कि मैं हार गया, देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए, रक्षा करने के लिए आया, कर नहीं सका, मुझे मार डालते। पर ऐसा भी नहीं है, वो तो उठ ही नहीं रहे, भगवान देख ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं और मेरा मजाक बना रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे उसको क्रोध आ गया उल्टा। अब भगवान को क्रोध नहीं आया है, हम कह सकते हैं कथा में कि भगवान शंकर को क्रोध आ गया, नहीं, शंकर भगवान तो बैठे हुए हैं। कथा को ध्यान से हम देखें दृश्य को, कि भगवान तो बैठे हुए हैं अपनी समाधि में। उसी प्रकार से क्रोध किसको आया? जो अपनी करनी करके हार गया और भगवान की समाधि में विघ्न नहीं डाल सका, तो क्रोध आया कामदेव को। उसे वो अपने क्रोध की अग्नि में जलेगा, अभी भगवान के क्रोध की अग्नि में नहीं जला, अपने क्रोध की अग्नि में जलेगा। तो देख रसाल बिटप बर शाखा, और ते पर चढ़े मदन मद माखा। देख रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़े मदन मन माखा। और सुमन चाप निज सर संधाने, और तिरसिताक श्रवण लगताने। सुमन चाप निज सर संधाने, और तिरसिताक श्रवण लगताने। और आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली को देख करके मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। किसके वृक्ष पर चढ़ा? आम के वृक्ष पर चढ़ा। यानी कि खास व्यक्ति से दुश्मनी करके और आम व्यक्तियों में जाकर के छुप गया कि उसको ढूंढा नहीं जा सके। आम व्यक्तियों में जा करके वो मिल गया, और भगवान शंकर
उसे देख न सकें। उसने सोचा इनके पास 2 ही नेत्र हैं, इतने सारे आम व्यक्तियों में मैं मिल जाऊं तो मेरे को कैसे ढूंढ सकेंगे। तो आम व्यक्तियों में छुप गया, तो जिससे मालूम नहीं पड़े किसने मारा। छुप क्यों गया वो आम के पत्तों में, कि आम के पेड़ के बीच में, कि वो जिससे पता नहीं चले कि बाण किसने मारा। ये कामदेव ने कितना होशियारी का काम किया। बोले आम के किसके पेड़ के पीछे गया, आम के पेड़ के पीछे, तो सब आम आदमियों में घुस गया। बोले अब भगवान शंकर स्वयं सोचे कि किसने मारा काम का बाण, ये फूलों का बाण किसने मारा, इसने किसने किसने किसने। अब आम आदमी में से पूरे आम आदमियों का समूह हो, उसमें से कहीं कोई फूल फेंके तो किसने फेंका। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान को अपने आप सोचने दो। ऐसे उसने अपनी होशियारी लगाई भगवान के आगे। तो आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष अपने 5 बाण चढ़ाए, एक नहीं 5 चढ़ाए। बोले एक इंद्रिय में काम का विकार क्यों, भगवान की 5 इंद्रियों में काम का विकार करूंगा। और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया और पूरे शक्ति से बाण तीरों को खींच लिया। उसने रस्सी को, धनुष की को खींच करके वो कान तक लगा लिया। और छाड़े विषम विषक और लागे और छूट समाधि शंभु तब जागे। अरे छाड़े विषम विषक और लागे और छूट समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो भगवान शिव जी के हृदय में लगी। और जैसे ही बाण लगे, पहले उसने बहुत सारे अपराध कर चुका था, उसने बाण भी मारे भगवान शंकर को, तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गई। अब उसको दंड देना आवश्यक हो गया, इसलिए भगवान ने अपनी समाधि तोड़ दी। और ईश्वर भगवान शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा अरे ये हमारा ही बेटा होकर के हमने से देवता बनाया, दैत्यों कैसे काम कर रहा है, समाधि को हमारी को तोड़ने की कोशिश करी है इसने। और उन्होंने आँख खोलकर सब ओर देखा और सरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरे लोका। अरे सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपे उतरे लोका। और आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा। बोले अच्छा ये है तो काम और बन रहा है आम। अच्छा, उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और जिससे तीनों लोग कांप उठे और उनके क्रोध को देख करके और उस छवि का दर्शन करके और सबको डरने लगने लगा। और जैसे ही उन्होंने तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भय उजर छारा, चितवन काम भय उजर छारा। बोला कि मैं कहाँ छुपाऊँ, पहले देखो तो सही, इन 2 नेत्रों से तो आप देख नहीं सकते। तो काम को किस नेत्र से देखा जाता है, काम को देखने के लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। तो वह तीसरा नेत्र कौन सा है, वह हम सबके पास है, केवल भगवान शिव जी के पास में नहीं है। भगवान शिव जी ने इस बात का अभिनय करके और सबको बताया है कि ये तीसरा नेत्र सबको दिया है मैंने, ये ज्ञान रूपी नेत्र है। नहीं, इससे काम को देखा जाता है। काम तो सब में, आम आदमी में सब में है। आम काम कहाँ छिपा हुआ है, आम जन में काम छिपा हुआ है। इसमें आम के पत्ते पर चढ़ा नहीं, तो हर एक में काम है। पर उसे हम देखें कैसे, सबसे पहले हमें अपने भीतर जो काम है उसको हम नहीं मिटा सकें, उसको नहीं समझ सकें, उसको नहीं हटा सकें, तो भक्ति राम की कैसे करेंगे। तो उसको देखने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए काम कहाँ छुपा हुआ है, आम में छुपा हुआ है। तो उसको देखने के लिए आम दिखाई देते हैं, काम दिखाई नहीं देता है। आम दिखाई देता है रस भरा जट्टा, व्यक्ति उठा करके उसे खा लो। हाँ, काम दिखाई नहीं देता है कि उसके खाने के बाद में काम का प्रभाव हम पर हावी हो जाता है, ये उसे पता नहीं रहता है। तो भगवान ने ज्ञान की दृष्टि से जैसे ही देखा, तो ज्ञान की दृष्टि से देखा तो आम और काम अलग अलग हो गए, आम अलग हो गया, काम अलग हो गया। तो जैसे ही देखा तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। बोले काम है ही नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय।
अब हाहाकार भयो जग भारी है, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। और समझ काम सुख सोचई भोगी, भय अकंटक साधक जोगी, भय अकंटक साधक जोगी। और जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। बोले अरे भगवान ने कामदेव को जला दिया, सृष्टि का मुख्य आधार तो काम ही है, वो तो जल गया। तो देवता डर गए, बोले अब हमारा जो सारा सृष्टि का हमें जो कार्य सौंप रखा है ब्रह्मा जी ने, भगवान ने, वो कैसे चलेगा। वो तो हम कामदेव को ही आगे करके सारे कार्यों को करते हैं, अब कामदेव तो जल गया। बोले अब कैसे करें हम। तो वो तो डर गए और दैत्य सुखी हुए। अब वो देखो दैत्य क्यों सुखी हुए, उनका क्या लाभ हुआ। तुलसीदास जी कह रहे गोपी बता रहे उनका क्या लाभ हुआ। तो उनका लाभ ये हुआ कि वो काम के, अभी कथा हम पढ़ते नहीं, मोहिनी की चक्कर में आए के अमृत को भी भूल गए। वो मोहिनी के काम के चक्कर में, तो जब काम जल गया तो दैत्यों ने विचार किया अब हम किसी मोहिनी के चक्कर में नहीं आवेंगे, अब तो अमृत प्राप्त करके ही रहेंगे। वो द्वारकाधीश भगवान की है। इसलिए दैत्य सुखी हो गई और भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। और जिन्हें भोग करने की आदत पड़े बोले अरे काम सुखी नहीं रहेगा तो अब हमारा सजने संवरने का फ़ायदा क्या, बढ़िया शरीर बनाने का फ़ायदा क्या, हमारा क्या रहा। बढ़िया इत्र लगाने का, बढ़िया फुलेल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने का, बढ़िया कपड़े पहनने का, बढ़िया गाड़ी पे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, सुखी नहीं रहा काम का। सोचने लगे और साधक और योगी निष्कंटक हो गए। बोले अब हम आराम से राधे राधे करेंगे, कोई मन में विकार आवेगा नहीं, काम तो चला गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो जोगी कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, और रोदत बदत बहु भांति करुणा करत शंकर पै गई। रोदत बदत बहु भांति करुणा करत शंकर पै गई। अति प्रेम कर बिनती विवित विद जोर कर सन्मुख रही। अति प्रेम कर बिनती विविध विद जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरख बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की जब ऐसा हुआ तो कामदेव की स्त्री ने देखा, मेरा पति रति ने देखा जल गया बेचारा। अब वह भी तो साथ में ही थी। तो जैसे ही उसने देखा तो अपने पति की दशा को देखते ही मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई भगवान शंकर के पास गई। बोली अब कोई भी उपाय मेरे पास है नहीं और भगवान शंकर ही उपाय करेंगे, जो भी करना है यही करेंगे, हमारे पति से बहुत गलती हो गई। तो अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से उन्होंने भगवान की विनती करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी हो गई। और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान शिव जी जो थे, वो तो अवला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देते हुए देने वाले वचन बोले। कैसे वचन बोले? सांत्वना देने वाले उसको सुंदर वचनों से भगवान ने उसको शांत किया। जैसे उन्होंने देखा कि इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे तो वैसे ही रोना पड़ रहा है, इसके पति ने अपराध किया, उसका दंड इसको मिल रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही भगवान ने उसको सुंदर वचनों से और संतुष्ट करते हुए कहा कि अवते रति तब नाथ कर होइए नाम अनंग, और बिन बप व्यापई सवई पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। बिन बप व्यापई सवई पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भगवान शंकर ने कहा, हे रति, अब से तेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तेरा पति जो है ना, उसका शरीर ही जल गया है पर मरा नहीं है, क्योंकि देवता अमर हैं इसलिए मरा नहीं है। तो अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। अब ये बिना शरीर के ही रहेगा, इसलिए इसका नाम अनंग है, कोई अंग नहीं इसके। दूसरों के अंगों से काम करेगा और काम दूसरों के अंगों को और अपने बस में कर लेता है और उसका काम चल जाता है, उसको अपने अंग की आवश्यकता नहीं है। तो वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। जैसे राम बिना शरीर के ही और सब में व्यापक है, ऐसे काम भी बिना शरीर के सब में व्यापक है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन, और पुनः तेरा इससे सदैव कैसे मिलन होगा उसका भी मैं तेरे को उपाय बता रहा हूँ।
अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होइए हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होइए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। कृष्ण तनय होइए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, और तब तेरा यदुवंश में तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होवेगा, और भगवान के पुत्र के रूप में वह उत्पन्न होवेगा, और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होवेगा, तब तेरे को उससे मिलन हो जाएगा। और रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ भव बखानी। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सधाए। सब स्वर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। भगवान शंकर के सुंदर वचनों को सुनकर के रति संतुष्ट होकर के वहाँ से चली गई। और अब दूसरी कथा, जिसको कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, दूसरी कथा जिसको मैं अब आपको भरद्वाज जी आपको सुना रहा हूँ, उसका बखान करके विस्तार से कहता हूँ। वो दूसरी कथा क्या है कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चली। जब देवताओं ने देख लिया कि कामदेव जर गया और रति को भगवान ने वरदान दे दिया, दूर से देख रहे थे सब छिप करके लीला, पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि कामदेव ही अकेला बेचारा बलिदान देने के लिए गया, देवता पीछे से देख रहे थे। और उन्होंने जब देख लिया कि भगवान की तपस्या टूट गई है और भगवान अब दूसरे स्वरूप में बैठे हुए हैं, तो उसी समय भगवान को बुलाने के लिए, और अकेले तो जा नहीं सकते, तो बैकुंठ में गई पहले। और वहाँ से भगवान विष्णु को आगे किया, बोले आप हमारे मुखिया बन के चलिए, क्योंकि हम जाएंगे और अभी कामदेव को जला दिया है, और पता नहीं फिर किस पे गुस्सा आ जावे और कुछ हमारी हानि हो जावे, तो इसीलिए हमारे बचाने के लिए आप आगे आगे चलिए। तो भगवान विष्णु को आगे लिया और ब्रह्मा जी को भी आगे लिया, और सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम भगवान शंकर जी बैठे हुए थे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और सबने भगवान शंकर की अलग अलग स्तुति करी। अरे करियो दीनों के दुख दूर, करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। हाँ रे बागंबर बारे, हो रे बागंबर बारे। हाँ रे बागंबर बारे, हो रे बागंबर बारे। हाँ रे बागंबर बारे, हो रे बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। कोई चढ़ावे बाबा जल की धारा, कोई चढ़ावे बाबा जल की धारा। कोई चढ़ावे बाबा जल की धारा, कोई चढ़ावे बाबा जल की धारा। और कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर बारे। कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। करियो दीनों के दुख दूर हो बागंबर बारे। कोई चढ़ावे बाबा हरी हरी पत्तियाँ, कोई चढ़ावे बाबा हरी हरी पत्तियाँ। 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 और कोई चढ़ावे फल फूल हो बागंबर बारे।
कोई चढ़ावे फल फूल हो बागम्बर वारे, करियो दीनों के दुख दूर हो बागम्बर वारे, करियो दीनों के दुख दूर हो बागम्बर वारे। बोलो राजा अधिराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, करियो दीनों के दुख दूर हो बागम्बर वारे, करियो दीनों के दुख दूर हो बागम्बर वारे। मेवा और मिश्री का भोग लगते हैं, मेवा और मिश्री का है, मेवा और मिश्री का, मेवा और मिश्री का भोग लगते हैं, मेवा और मिश्री का भोग लगते हैं, मेवा और मिश्री का भोग लगते हैं, मेवा और मिश्री का भोग लगते हैं। और भिजिया पियो रे, हाँ बिजिया पियो रे भरपूर हो बागम्बर वारे, हे बिजिया पियो रे भरपूर हो बागम्बर वारे, हाँ रे बागम्बर वारे हो रे 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 बागम्बर वारे, करियो दीनों के दुख दूर हो बागम्बर वारे, करियो दीनों के दुख दूर हो बागम्बर वारे। बोला नीलकंठ शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की अलग अलग स्तुति करी और भगवान शशिभूषण शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो गए। अरे बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहु अमर आए के ही हेतु, बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहेऊ अमर आए के हेतु। और कृपा समुद्र भगवान शंकर जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं, क्योंकि आप बिना कारण तो कहीं जाते नहीं हैं, तो कारण से ही आए होंगे, कुछ न कुछ सोच के योजना बना के आए होंगे, इतने सबको संगठन बना के आए हैं, योजना बना के। बोले किस कारण से आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, और कोई नहीं बोला। ब्रह्मा जी बोले ओने सबने तो ब्रह्मा जी बोले, कहे वेद तुम प्रभु अंतर जामी, कहे वेद तुम प्रभु अंतर जामी, और तदपि भगते बस बिन बहु स्वामी, तदपि भगते बस बिन बहु स्वामी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप हैं तो अंतर्यामी, सब जानते ही हैं, फिर भी हमारे से पूछ रहे हैं, तो आप हे स्वामी भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? भगवान ने कहा जल्दी करो विनती, क्या विनती करने आयो? बोलो सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, और निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और ब्रह्मा जी ने कहा हे शंकर, अब देवताओं के मन में ऐसा आप जो कह रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करके कहता हूँ कि देवताओं के मन में परम उत्साह है। ऐसा नहीं कहा भगवान से कि तारकासुर मार रहा है, उसको मारने के लिए उपाय यही है कि आपका विवाह हो और आपका पुत्र हो और वह उस तारकासुर को मारे और हम देवताओं को आनंद आवे और हमें सुख मिल जावे, स्वर्ग मिल जावे। तो ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा? बोले आपका विवाह देखने का, देवता बड़े चालाक होते हैं, बोले आपका विवाह देखने का इनको परम उत्साह है, अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोले पहले जब विवाह हुआ था तब नहीं देखा, बोले तब आपका बड़ा अकेले में हो गया था, प्राइवेट रूप से हो गया था, सती के साथ में विवाह हुआ था, तो चुपचाप ब्रह्मा जी ने कह दिया था और दक्ष ने बिना धूमधाम के विवाह कर दिया था, वैसे ही बागदान द्वारा विवाह कर दिया था। बहुत छोटी सी पार्टी उसने अरेंज की थी और उसमें ही कर दिया था। अब की बार बड़ी पार्टी करके और जब करेंगे, तो इसलिए सबको, और उसमें सब देवता आ भी नहीं पाए थे, बड़े बड़े ही आ पाए थे, विष्णु ब्रह्मा हम ही आ पाए थे। बोले अब सब देवता आपको, आपके विवाह को देखना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कर दीजिए सब पर।
तो भगवान किस प्रकार से उन पर कृपा करेंगे और अपने विवाह की झांकी का दर्शन देवताओं को किस प्रकार से कराएंगे और उन्हें सम्मिलित करके आनंद लाएंगे, इस कथा को कल वर्णन करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुःखहरणी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी त्यों लोक पैरी उजी, शशिधराट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक स्वाव रूप मात को अधिक स्वाव है, दरस कर जनत सुख पावै, तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हित अनुधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर शिव योगी तुम्हारे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या में, रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्ध ऋषि मुनि नवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई पार कर कम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हरणाकुश स्वर्ग लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी, मातंगी धूमावत माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाले दुख के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी, कर में कप्पर खड़क बिराजे, जाको देख काल दरवाजे, सोहे अस्त्र त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला, जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाज, त्यों लोक में डंका बाज, सुमन सुमदानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन संगारे, महिषासुर दैत्य मानी, जय अखबार मई कुलानी, रूप कराल कालिक सैन सहित तुम थे संगारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय माँ तुम तब अमरपुरी गरबा, सब लोका तब मैं माँ सब रही, अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे न तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगेश्वर मन कहत पगारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तब कीनो काम क्रोध जीत सवलीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवान, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मुको मात कष्ट तेरो तुम में कौन हरे दुख, आशा तृष्णा निपट सदा वै, रिप मूरख मुद्र पावै, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे माध्य रिद्ध सिद्ध दय करो न्याला, जन्म जन्म में तब पल पाऊँ तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम